नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। इस वक्त अगर बिहार की राजनीति पर हम गौर करें तो साफ तौर से समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कल जिस तरीके से बीडी प्रकरण हुआ केरला कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद केरला कांग्रेस ने माफी भी मांगी और उस ट्वीट को डिलीट भी किया। लेकिन साथ में जब तेजस्वी यादव से कुछ पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने जिस एटीट्यूड, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस के साथ में जवाब दिया कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते, इसका मतलब वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। और परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इन सब के पीछे जो है वो कांग्रेस की बड़ी साजिश हो सकती है तेजस्वी यादव और आरजेडी को कमजोर करने को। अब आप यहां पर ये कह सकते हो कि आप जो है वो बेतुकी बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमें इस क्रोनोलॉजी को शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी सेकंड पार्टी या सेकंड नंबर की पार्टी के रूप में आजकल नहीं आती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ मुकाबला होता है वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। कांग्रेस पार्टी कहीं भी रेस में नजर नहीं आती। आप उत्तर प्रदेश उठाकर देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप पश्चिमी बंगाल देख लीजिए, आप जो है वो महाराष्ट्र देख लीजिए, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कुछ स्टेट को, 2-3 स्टेट को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को अगर फाइट में आना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश देना है, तो उसको सेकंड नंबर की पार्टी बनना पड़ेगा। और सेकंड नंबर की पार्टी कब बनेंगे? जब वो क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर देंगे। अब आप सोचोगे कि महागठबंधन, तो आप ये भी सोचकर देखिए कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अखिलेश प्रसाद सिंह। क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह की नजदीकियां लालू परिवार से ज्यादा थी। यही कारण था। और आप फैक्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं, यही कारण आपको मिलेगा। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो लगातार यादव परिवार से, या हम कहें कि लालू परिवार से मिलते रहते। तो अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर अध्यक्ष बदल दिया गया और अध्यक्ष जो है वो आया कृष्णा अल्लावरू। तो कृष्णा अल्लावरू जब आए तब उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि महागठबंधन में क्या तेजस्वी यादव की लीडरशिप को स्वीकार करेगी कांग्रेस पार्टी, तो कृष्णा अल्लावरू का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। अब किसी के पीछे लगकर पिछलगू पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं होने वाली। तो साफ तौर से संकेत दे दिया था कि वो आरजेडी के साथ जो है वो दबकर नहीं रहने वाले। अब वो अपनी शर्तों के साथ आरजेडी के साथ जाने वाले। फिर उसके बाद कन्हैया कुमार को फ्री हैंड दिया गया, जबकि कन्हैया कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो आमने सामने। तो प्लान रोको यात्रा जो है वो कन्हैया कुमार को, या कन्हैया कुमार ने अपनी एक यात्रा निकाली। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दे पर तेजस्वी यादव को साथ लिया, और वो मुद्दा था वोटर अधिकार यात्रा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोटर अधिकार यात्रा कम और राहुल गांधी की दोबारा से जो लॉन्चिंग वाली यात्रा है वो ज्यादा थी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि राहुल गांधी बिहार में भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाली, उसी तर्ज के ऊपर बिहार में एक यात्रा निकाले और जननायक की भूमिका में वापस से जो है वो खड़े हो। यह प्रयास किया गया। और मुद्दा क्या था? वोटर अधिकार यात्रा। तो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के आसपास घूमने लगी, और राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि यह मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तेजस्वी यादव पीछे छूट जाते हैं। तो हुआ भी यही। और आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि यह मुकाबला जो है वो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हो। आरजेडी ये शुरू से कोशिश थी कि यह मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। इसलिए तेजस्वी यादव का चाहे वो विधानसभा में स्टेटमेंट हो या फिर जनसभाओं में स्टेटमेंट हो,
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आसपास ही घूमते नजर आते हैं। और फिर जब वोटर अधिकार यात्रा समापन की ओर चली तो फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। लेकिन इसके साथ एक घटना और हुई थी जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर से यह क्लियर कर दिया कि अगर गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। अब तेजस्वी यादव को भी अच्छे से पता है कि जीत तो नहीं पाएंगे, तो कहने में क्या जाता है, तो कह दिया उन्होंने। राहुल गांधी को जो है वो दूल्हा बनाने की, घोड़ी चढ़ाने की जो है वो पूरी तैयारी कर ली। लेकिन जब यही सवाल जो है वो राहुल गांधी से पूछा गया पत्रकारों के द्वारा, तो राहुल गांधी ने गोल मटोल जवाब दिया, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। और उस वक्त आप देखोगे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहूंगा, आरजेडी के सहयोगी जो भी दल थे उन सभी के नेता उस मंच पर मौजूद थे। तो तेजस्वी यादव उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर से जो है वो इनकार तो नहीं किया, लेकिन हां भी नहीं की। इसको जो है वो वोटर अधिकार यात्रा से जोड़ दिया। अब आप सोचकर देखिए, इसके आगे फिर एक घटना और होती है, और वो घटना ये होती है कि बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा करने वाली, और वो थी पप्पू यादव का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करना। जबकि पप्पू यादव को राहुल गांधी की गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी को, यह हम सबने देखा। क्यों? क्योंकि यादव परिवार कभी यह नहीं चाहेगा कि कोई यादव जो है वो उनके कंपटीशन में आकर खड़ा हो बिहार की राजनीति में। तो पप्पू यादव आए, और पप्पू यादव ने, अब वो भावनाओं में बहे या क्या कारण था वो तो पप्पू यादव ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया। अब आप सोचकर देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जननायक की भूमिका में पेश करने की कोशिश कर रही है, और पप्पू यादव वो तेजस्वी यादव को जननायक बता रहे हैं, और सीधे तौर से बिहार को लीड करने वाली बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी यादव के फेवर में जो बयान दिया गया पप्पू यादव का, तो आप देखिए पप्पू यादव निर्दलीय है, कांग्रेस से नजदीक है क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो कांग्रेस में है। अब ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को पटना की रैली पर मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। वो दर्शक दीर्घा में कुर्सियों पर बैठे रहे, और उसके बाद जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो उठकर भी चले गए। तो पप्पू यादव को इस तरीके से जलील क्यों किया गया? पप्पू यादव की गलती क्या थी? पप्पू यादव की गलती थी तेजस्वी यादव को जननायक बताना, जो कि कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहती। अब यह तो हुआ वोटर अधिकार यात्रा, बिना सिर पैर का मुद्दा जबरदस्ती जो है वो आरजेडी के ऊपर थोप दिया गया। आरजेडी भागीदार बनी, और आरजेडी के झंडे अगर आप देखोगे तो आपको यह लगेगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी के झंडे थे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी ने भी सबसे बड़ी गलती जो है वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर कर दी। कांग्रेस पार्टी को अकेले करने देना चाहिए था, उसके बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जाते तो ज्यादा बढ़िया था। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, और पूरा जो है वो चुनावी नैरेटिव जो है वो तेजस्वी यादव का खराब कर दिया। तो ये बड़ी वजह है जिन वजह से तेजस्वी यादव नाराज है, और उसमें ये बीडी का प्रकरण जो है वो और आ गया कि बीडी को लेकर जिस तरीके से बी से बीडी और बी से बिहार की तुलना कर बैठे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है पहले ट्वीट करना और फिर उसको डिलीट कर देना। लेकिन साथ में आपको बिहार को बीडी के साथ ना जोड़कर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन जो इस यात्रा में शामिल हुए वोटर अधिकार यात्रा में, उससे भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्यों नाराज दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर बिहारियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी अपना जो मिशन लेकर चल रही थी उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव, इस बार तेजस्वी यादव का जो सपना था वो गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है, ये पूरी आरजेडी जो है वो इसको देख पा रही है, और इसका असर सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त
100 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, या हम कहें कि 100 सीटें मांगने वाली है। तो क्या आरजेडी दे देगी? मुश्किल है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। तो बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, इसके पीछे अगर कारण की बात करेंगे तो प्रशांत किशोर, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है वो जातिगत, सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में जाति आधारित चुनाव होता है तो वो है बिहार। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ नई ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। नए सपने हैं, नई ऊर्जा जो है वो दिखाई जा रही है बिहार की जनता को। इससे पहले उनका क्या जनाधार है, क्योंकि वो कभी चुनाव लड़े ही नहीं, तो ये कह पाना जो है वो मुश्किल है कि कौन वोटर उनके साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास 5 से 5.5% का जो वोट बैंक है, जो चिराग पासवान को विरासत में मिला है, वो उनके साथ कंसोलिडेट है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में, क्योंकि एनडीए का भी समीकरण यही कह रहा है कि अब तक जो खबरें आई है कि 100 के आसपास जो है वो दोनों बड़ी पार्टियां लड़ रही है। तो अगर 100 पे जेडीयू लड़ती है और 100 सीटों के ऊपर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो फिर 43 सीटें बचती है, जिसमें चिराग पासवान की भी पार्टी है, जीतन राम मांझी भी है, और दूसरे अगर मुकेश सहनी या कुछ और भी अगर इसमें शामिल होते हैं, तो फिर ये बंटवारा कैसे होगा। और चिराग पासवान की स्थिति यह है कि विधानसभा में अभी एक भी सीट एलजेपी के पास नहीं है। जो सांसद बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे बने हैं। तो ऐसे में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान जो है वो प्रशांत किशोर के साथ चला जाए, और प्रशांत किशोर उनको जो है वो ज्यादा सीटें दे सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के अब तक खात जो है वो खाली है। और प्रशांत किशोर का चिर प्रतिद्वंदी अगर कोई है इस वक्त तो वो है तेजस्वी यादव। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई थी, उसी तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी आई है। लेकिन होगा क्या अरविंद केजरीवाल की तरह कामयाबी मिलेगी? या तो वो अर्श पर जाएंगे या फर्श पर जाएंगे, लेकिन ये पहला चुनाव है इसलिए कहा नहीं जा सकता। तो पूरी संभावनाएं हैं कि अगर ये चर्चा जोरों पर चल रही है तो दोनों का मिलन हो भी सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति इस तरफ इशारा भी करती है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मजबूत पार्टियां हैं और दोनों का अपना ग्राउंड है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अभी जो है वो योजनाएं लेकर आए, और पर्सनली अगर हम उनके ऊपर देखते हैं तो भ्रष्टाचार के निजी आरोप आज तक जो है वो नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर नहीं है। तो ऐसे में एलजेपी को जो है वो 50 सीटें मिल जाएं या 40 सीटें मिल जाएं, 70 सीटें मिल जाएं या मनचाही सीटें मिल जाएं, इसकी संभावना जो है वो कम नजर आती है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।